क्या खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डाका पड़ने वाला है? और इसमें फजलुर रहमान, अमरीकियों का और पाकिस्तानी अफवाज का क्या किरदार है? एक और खबर, कतर ने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी, लेकिन गाजा पे नहीं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कुछ दिन पहले JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो साबिका फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज जो अब तो मर्ज हुए कई साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनका मर्जर होना सही डिसीजन नहीं था। तुमने फाटा के आवाम और करोड़ों आवाम के मुस्तकबिल का फैसला उनकी मर्जी के बगैर किया तो पछताना तो पड़ेगा। मान लो कि तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, मान लो कि तुम सियासी लिहाज से कोरे हो, तुम्हारी खोपड़ियों में भूसा भरा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ट्राइबल कंसर्न्स को एड्रेस करना चाह रहे थे। जो ये आई थी, बेसिकली साबिका ट्राइबल लीडर्स की मुलाकात हुई और एक कोशिश चली हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मौलाना फजलुर रहमान और ये जो बाकी कठपुतली हुकूमत है इसको लेकर के फाटा को अलग करके दोबारा एक नया सूबा बनाया जाए या एक नई प्रिंसिपैलिटी बनाई जाए, क्योंकि अपेरेंटली उस एरिया में, एक्चुअली ऑल ओवर पाकिस्तान इन दैट बेल्ट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर कॉपर है, आयरन ओर है, इवन गोल्ड मौजूद है। और ये सब कुछ हो रहा है जब अमरीकी वजीर खारजा की भी मुलाकात हुई है पाकिस्तानी वजीर खारजा से, इसहाक डार से, और उनकी ट्वीट के अंदर रेयर मिनरल्स का स्पेसिफिक मेंशन किया गया था। उसके फौरन बाद जनरल कुरिल्ला पाकिस्तान पहुंचे और वहां पे उनको निशाने इम्तियाज भी दिया गया। तो क्या रहा है? आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है वही हो रहा है। एक नई हाइस्ट, एक नया डाका डालने जाया जा रहा है पाकिस्तान के मदनियती जराए और रिसोर्सेज के ऊपर। और अगर आप एस्टिमेट करें तो एस्टिमेट रिवाइज करके पाकिस्तान ने अपनी अनटैप्ड जो ये मदनियात थी, जिनको अभी तक खोदा नहीं गया या निकाला नहीं गया, एक्सपोज नहीं किया गया, इसका एस्टिमेट पहले उन्होंने किया था सर्वे के मुताबिक $6 ट्रिलियन, यानी 6 खरब रुपए। अब कुछ माह पहले यानी मार्च के अंदर इसको रिवाइज करके इन्होंने 8 खरब रुपए तक अपनी एस्टिमेट्स लेके आ गई हैं। कुछ लोगों ने 50 खरब का भी कहा, मगर अगर $8 खरब भी मौजूद हैं अनटैप रिसोर्सेज के अंदर, तो ये तो फिर एक इट्स लाइक लाइफ चेंजिंग, बहुत कुछ चेंजिंग। और इतना बड़ा पैसा इस वक्त अमरीकियों के पास, या अमरीकियों को वादा करना, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन एरियाज के अंदर वायलेंस मौजूद है और टारगेट किया गया है इन एरियाज को पाकिस्तानी अफवाज ने, अमरीकियों ने पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिलके। हमें याद है 2010 के अंदर आसिफ अली जरदारी ने ड्रोन हमलों के ऊपर क्या बात की थी। ऑब्वियसली यू रिमेंबर दैट, राइट? कि एक तरफ से वो कंडेम कर रहे थे और दूसरी तरफ से कह रहे थे मारो जितने मारने। तो इस एरिया का कंट्रोल उस वक्त रीजंस कुछ और थी, मे बी यही रीजंस हो, पता नहीं, मदनियात थी, कंट्रोल था, आइसिस, अलकायदा, डबल गेम भी हो रहे थे। तो अब एक और डबल गेम, या डबल गेम होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, चाइना भी मौजूद है आपके बलूचिस्तान के अंदर, उसके अपने इंटरेस्ट हैं और चाइना नहीं चाहता कि आप यहां पे आए। तो आपके जो आर्मी चीफ, वो चाइना जाते हैं वांगी से बात करने के लिए, इधर अमेरिका का कुरिल्ला आता है, उसको निशाने इम्तियाज दिया जाता है, वहां पे रूबियो इसहाक डार से मुलाकात करता है और फोकस होता है रेयर मिनरल्स के ऊपर। तो व्हाट इज दैट प्ले? क्या होने जा रहा है? ये एक अहम सवाल है और ऑब्वियसली इस चीज को हम फॉलो करते रहेंगे।
बट एक बात वाज़ेह है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को और ट्रांजैक्शनल इंटरेस्ट को अब बहुत ही गहराई से देख रहा है। याद रखें, जनरल कोरेला के ऊपर एक ये आर्टिकल शाया हुआ कि इज़राइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल माइकल कोरेला, सेंटकॉम चीफ, और ये आप आर्टिकल इज़राइल्स फेवरेट यूएस जनरल हेल्पिंग टू पुश अस इनटू वॉर, ये रिस्पांसिबल स्टेटक्राफ्ट एक एंटी ट्रम्प क्विंसी इंस्टीट्यूट का ये एनालिसिस जो जून 17 2025 के अंदर किया गया था, उसके अंदर माइकल कोरेला की बात की जा रही है, सेंटकॉम कमांडर आउटगोइंग, इज़राइल्स फेवरेट यूएस जनरल हेल्पिंग टू पुश अस इनटू वॉर विद ईरान और जस्ट वॉर। और कुरेला की मुलाकातें भी होती गई हैं, और ये भी लिखा है इसके बारे में कि ही इज अ हॉक ऑफ हॉक्स। बेसिकली द इजरायलीज न्यू दे वर लूजिंग एन एलाई सून। तो ये सेंटकॉम के इनकी टर्म जो थी वो खत्म हो रही थी, तो इसके बाद अपने 40 साल करियर के इख्तिताम पे अब इनको एक निशान इम्तियाज पाकिस्तान ने भी दे दिया है। और ना सिर्फ कुरेला के ऊपर पाकिस्तान और इसराइल का एक इंटरसेक्शन हो रहा है, ट्रंप के ऊपर भी पाकिस्तान और इसराइल का एक इंटरसेक्शन हुआ। इसराइल इन दोनों सिचुएशंस के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, तो और मदनियात एक और फैक्टर आ जाता है इसके अंदर। तो इट्स अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन जो डेवलप हो रही है पाकिस्तान को लेकर, और इन कैरेक्टर्स को लेकर और इन इश्यूज को लेकर, और इसका इम्पैक्ट आ रहा है डायरेक्टली अब पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप एक अलग एक सूबा दोबारा उसको चीर के एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहते हैं सिंपली एक्सट्रैक्शन के लिए, और उसके अंदर अगर चाइना और अमेरिका दोनों ऑन बोर्ड हैं आपके साथ, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन खड़ी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर टेरिटोरियल इश्यूज आ सकते हैं, इसके ऊपर इंसर्जेंसी के अंदर आपके बहुत इंक्रीज हो सकती है। तो इतना लॉक स्टॉक इन सब चीजें करके, और फिर काउंटर टेररिज्म भी इसके साथ अटैच किया हुआ है। दैट्स व्हाट्स एट प्ले। इट्स रिसोर्स ग्रैब, जो ले सकते हो ले लो। ये जगहें तो वैसे ही जलने वाली हैं, तबाह होने वाली हैं। हमारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, फील्ड मार्शल, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप, डंडा, और ये मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जो कंप्लीटली ही सोल्ड आउट कॉम्प्रोमाइज किस्म के लोग हैं। उनको पैसे और ताकत और इक्तदार के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। तो आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल। अब हम उसको पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, वो हमारे ऊपर है, बट पाकिस्तान के लिए के फायदे के लिए ये चीज नहीं होने जा रही। ये कुछ लोगों के फायदे के लिए चीज होने जा रही है, एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। और एक और बात याद रखें, जो फलस्तीन में हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो जुड़ा हुआ है कुरेला जैसे लोगों के थ्रू, रूबियो जैसे लोगों के थ्रू, नेतन्याहू जैसे, स्टीव विटकॉफ जैसे लोगों के थ्रू, और क्रिप्टो काउंसिल्स जैसे लोगों के थ्रू, बिलाल बिन whatever this guy's name is, सही है, तो स्टीव विटकॉफ का बेटा। तो ये एक पूरा एक कंसेंसस फॉर्म हो चुका है इजराइल पाकिस्तान इंटरसेक्शन के ऊपर, कि जो वहां पे हम दबा रहे हैं वो हमें यहां से भी एक्सट्रैक्ट करना है। सही है। वहां पे अपना इजराइल के अंदर सिचुएशन उनकी इतनी अच्छी नहीं रही, दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है इजराइल, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो डाके नहीं मार सकते। इजराइल की बुनियाद के ऊपर दुनिया भर में वो टेंटेड प्रोडक्ट हो गया है। तो पाकिस्तान एक अच्छा प्रोडक्ट है अभी भी थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर मदनियात हैं, रिसोर्सेज हैं, लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा हैं, मगर उनकी कौन परवाह करता है। वो तो कुचले जा सकते हैं आराम से, कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि अपने डिफरेंसेस को उबूर करें, अपने डर को खत्म करें और आगे बढ़ें और बेसिकली एक स्टैंड लें। जब स्टैंड लेते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाने के लिए मौजूद हैं, उसके बाद सब लोग फिर दोबारा बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर यानी नीचे अपना सर करके आगे चले जाते हैं। मगर ये चीजें तब्दील हो रही हैं। ये जो असेसमेंट है, ये भी, इसके ऊपर भी एक लिमिट है ना, क्योंकि अगर आज एक बंदा एक 20 साल का है, वो कल 25 का भी होगा, फिर 30 का भी होगा, उसके पीछे और लोग भी आएंगे। तो ये माइंडसेट जब बन जाएगा तो एक्सट्रैक्ट करना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और ये वो यूथ बल्स देख रहे हैं, उनको पता है ये इंटरसेक्शन है, ये एक पिवटल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि इसके बाद एक अवेकनिंग है, इसके बाद एक नजरियात के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अब वो तब्दीली अपने आप को मैनिफेस्ट कब करेगी इक्तदार के अंदर, उसका वो टाइम टिक हो रहा है। कतर ने अपनी ईएनजी सप्लाईज यूरोपियन यूनियन, एलएनजी सप्लाई सॉरी,
बंद करने की धमकी दी है। किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? गाजा के ऊपर नहीं। अगर आप लोग सोच रहे थे गाजा के ऊपर, तो आपकी गलतफहमी है ये। कतर ने यूरोपियन यूनियन को उसकी गैस सप्लाईज बंद करने की धमकी दी है इन्वायरमेंटल और फोर्स्ड लेबर डिलिजेंस लॉ के ऊपर, जो यूरोपियन यूनियन की एक नई उसने लॉ पास की है, ड्यू डिलिजेंस ऑन फोर्स्ड लेबर एंड एनवायरमेंटल डैमेज। कतर ने खत लिखा बेल्जियन गवर्नमेंट को, जिसके अंदर कहा कि अगर आपने ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो हम आपकी गैस सप्लाई काट देंगे। इमेजिन करें आप इन लोगों को, ये दुनिया भर की अपने आप को ये मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहता है ये मुल्क, और दूसरी जानिब ये कह रहा है धमकी दे रहा है ये मुल्क जिसकी आबादी है 3.5 लाख लोग, मगर दुनिया की पर कैपिटा सबसे रिचेस्ट मुल्कों में सबसे अमीर तरीन मुल्क है कतर। सही है। और वो अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पास खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस मौजूद है उसके पेरिफेरी के अंदर और उस पेनिनसुला के अंदर, और वो बेचता है तकरीबन यूरोप की 14% एलएनजी कुल मिला के, जब से रशिया ने 2002 के अंदर यूक्रेन के ऊपर हमला किया था और कब्जा किया था। पहले वो रशिया से आ रही थी, मगर अब उसने रिप्लेस कर दिया है 14% के ऊपर रशिया को। 14% यूरोप की टोटल गैस सप्लाईज जाती हैं कतर से, और वो कंटेनर्स के जाती हैं, एलएनजी कंटेनर्स के अंदर फिल अप होके एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब कतरी एनर्जी मिनिस्टर सादल काबी कह रहे हैं कि जी आपने ये जो नई अपना निकाली है ना कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव CSDDD, EU की कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव, which requires larger companies operating in the EU to find and fix human rights and environmental issues in the supply chains. तो ये तो है ही सप्लाई चेन, गैस की सप्लाई चेन, और अगर उसके रूट के ऊपर अगर सवालात हैं कि यार ये तो लेबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस नहीं हो रही उनकी, और ऑब्वियसली इतना एक हैजर्ड है। आप कतर अगर आप गए हैं तो उसके ऊपर एक कंप्लीट इनविजिबल, एक बिल्कुल आप देख नहीं सकते, एक ब्लैंकेट है गैस का। इतनी गैस है, जब आप निकालते हैं गैस को तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है ना, तो वो एक घुटन की लेयर क्रिएट करती है पूरे पेनिनसुला के ऊपर, जहां पे अगर आप धूप में गर्मियों में जाएं तो आप शायद जान भाग भी हो सकते हैं, ऐसी गर्मी हो जाती है। सही है। तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट टू गेट गैस आउट कहीं से भी वहां पे बहुत सिवियर इंपैक्ट है। आप जाएं वहां पे, वो उनकी कॉर्निश है कतर में, और जाके आप पानी में देखें अगर, तो पानी का रंग आपको नजर आएगा, and if you just touch that water you're probably going to burn. It's probably some of the hottest water anywhere in the world, right? And that shows that there are significant questions and challenges for Qatar to actually on the environmental issue, and because it's so inconvenient and hot, it's very difficult, बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो आपकी लेबर है उसको आप प्रॉपर्ली सस्टेन कर सकें। हार्ट अटैक्स होते हैं लेबर को, और वो दिखा देते हैं जी के सनस्ट्रोक हुआ था या कोई और चीज के ऊपर हुआ था, तो वेयर आउट, बर्न आउट बहुत जल्दी होता है। रहना वहां पे बहुत महंगा है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस ऑन अर्थ। तो ये सब सवालात हैं। तो गाजा के लिए नहीं किया, अपने लिए किया। ये दो इश्यूज भी जुड़े हुए हैं क्योंकि कतर और यूरोप भी जुड़ा हुआ है। फलस्तीन के लिए ख्वाहिशात अपनी जगह पे, और एंड में आपके अपने मफाद ही सामने रहते हैं। मगर चीजें चेंज हो रही हैं दुनिया में, अब चीजें चेंज हो रही हैं, पाकिस्तान में चीजें चेंज हो रही हैं आप लोगों के साथ, और शायद यही उम्मीद देती है चीज। बट क्या उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।